हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फास्ट सुनील में। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड चैप्टर प्रोनाउन लेकर के आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन और उसके प्रकार यानी काइंड्स के बारे में बताया था। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक ऐसा शब्द जो हम किसी नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में he, she, it, they, I, we, you। जैसे कोई मेल पर्सन का नाम लेते हैं, राम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, उसके स्थान पर हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी किसी फीमेल पर्सन के लिए, जैसे सीता, गीता, नीता, कोई भी फीमेल पर्सन हो उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल अगर करना हो तो हम सी का इस्तेमाल करेंगे। किसी निर्जीव और छोटे जीवों के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे चींटी हो गए, मच्छर हो गए, या इसके अलावा हम निर्जीव चीज़ों का नाम ले सकते हैं। पेन हो गया, मार्कर हमारे हाथ में, आप डस्टर का भी अगर आप प्रोनाउन लिखना चाहें तो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे का इस्तेमाल आप बहुत सारे सजीव चीज़ों के लिए करते हैं। अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं वहाँ पे तो आप वहाँ दे का इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन के लिए। आई का यूज़ आप मैं के लिए करते हैं, जैसे आप मैं अपने आप को बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति की बात करें जो जो अपने आप को मैं बोलता है तो उसका अपना नाम होता है तो उसके स्थान पर आप आई इस्तेमाल करते हैं। वी हम लोगों के लिए होता है, अगर 10 लोग हैं तो उनका अपना नाम होता है तो वहाँ पे आप वी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यू का इस्तेमाल तुम, या तुम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका अपना नाम हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये मैटर नहीं करता। यू आप किसी भी तुम शब्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कुल 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कुल 5 प्रकार के ही प्रोनाउन बताऊंगा। कुल 5 प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली वाली वीडियो जब हम डालेंगे आप लोगों के लिए तो उसमें बाकी के 5 आपको अगली वीडियो में हम दे देंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में कुल 5 प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 10 प्रोनाउन एक वीडियो में अगर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बाकी वीडियोस भी आएंगे तो उसमें हम डालते रहेंगे। व्हाट्सएप स्पीच आपको चलाएंगे, अभी कुछ दिन चलेगा। तो फिलहाल हम लोग 5 प्रोनाउन आज क्लियर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में हम कभी भी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम राम का इस्तेमाल करते हैं तो राम के लिए ही का यूज कर सकते हैं। सी का इस्तेमाल हम सीता के लिए कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ों में आप दे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ढेर सारे लोगों का नाम है जिसका जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हम पर्सन की बात करते हैं, जिसमें आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। ये चीज़ें मैंने पीछे भी लिखी थी। तो यही पर्सनल प्रोनाउन है। कभी भी पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो इन्हीं का नाम लेना है। इनकी अपनी फैमिली है। ही के लिए आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, पॉसेसिव भी आएगा आगे। तो अगर आप कहेंगे कि ही के सभी प्रोनाउंस आप लिखिए तो आगे हम लिखते रहेंगे, बीच बीच में वीडियोस जो आएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ आते रहेंगे। फिलहाल ये पर्सनल प्रोनाउन है जिसमें ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, आप इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट हम आपको डेडिकेट कर देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन कुल 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
याद रखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे तो आई और वी बोलना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे आते हैं। चलिए इन्हें हम एक चार्ट के थ्रू आपको समझा देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में चार्ट का क्या मतलब होता है। अगर हम पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आई और वी। इनकी अपनी फैमिली की बात करें, एक एक करके लिखते हैं। आई की जो ऑब्जेक्ट फैमिली है वो मी होता है, यानी आई का अगर ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो मी होता है। आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। पर्सन फर्स्ट है और फर्स्ट पर्सन में जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आई है और आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन में ही एक प्रोनाउन और है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम वी कहते हैं। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है, ये भी याद रखिए, यूएस। फर्स्ट पर्सन के दो पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन में आई और वी, जिनके ऑब्जेक्ट आई की बात करें तो मी और वी की बात करें तो अश होते हैं। सेकंड पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो सिर्फ यू आता है। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू ही होता है, यानी शिम। पर्सनल प्रोनाउन में यू और उसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सबसे पहले ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम होता है। इसके बाद आगे सी का जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है जो हर होता है। उसके बाद इट का जो ऑब्जेक्ट है वो इट होता है। इसके बाद अंतिम है दे, जो थर्ड पर्सन में दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है। चलिए एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। चलिए एक एक करके सबका रिलेशन बता देते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में दो प्रोनाउन हैं जिनमें आई और वी है। आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है और वी का ऑब्जेक्ट जो है वो अस है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन जो होता है वो ही और उसका ऑब्जेक्ट हिम, सी ऑब्जेक्ट हर और इट का ऑब्जेक्ट इट और दे जो थर्ड पर्सन का अंतिम प्रोनाउन है, ए आपका ऑब्जेक्ट देम के साथ आता है। फिलहाल ये चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, जिसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, जिसका जिक्र हम करते रहेंगे आपसे बीच बीच में। पर्सनल प्रोनाउन खत्म होता है। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुल 4 ही आते हैं, दिस, दैट, दिस और दोज। ये 4 प्रोनाउन ऐसे हैं जिन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं भी नजर आते हैं तो इन्हें आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस, दैट, दिस और दोज, ये 4 जो प्रोनाउन है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे सेंटेंस में अगर हम इनको देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज अ पेन, दैट इज अ काउ, दो दीज आर फ्लावर, those are houses। ये जो आप देख रहे हैं दिस, दैट, दिस और दोज,
इन्हें ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इनको आप सेंटेंस में अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो कुछ 4 होते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होते, इतना याद रखिए। तीसरा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वही जो हम जानते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिनको आप क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं आपके, व्हाट हो, व्हेन, हाउ, वो लिख देते हैं पहले, हाउ, विच, वेयर, वाई, होम, हुज, या और भी एक दो छूट रहे होंगे, तो ये सभी क्वेश्चन वर्ड जो आएंगे वो सब के सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, विच, वेयर, वाई, होम, हुज, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। ये सभी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में कहीं भी आते हैं तो इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये तीसरा है। चौथा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले सेंटेंस आते हैं। जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, या और भी जो सेल्फ वाले वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सेल्फ जिस वर्ड में लगा होता है वह वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन सेंटेंस में इन्हें समझना होता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वर्ड का वही इम्फैटिक प्रोनाउन होता है, सिर्फ यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। अगला वाला जो पॉइंट हम लिखेंगे वो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा, तो हमें सिर्फ समझना है कि कब हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर सकते हैं और कब इसे हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि इम्फैटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ लग करके आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेल्फ लग करके आता है। तो सेंटेंस में इसको हम समझेंगे कैसे कि ये इम्फैटिक प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए पहले रिफ्लेक्सिव क्लियर कर लेते हैं। आई प्ले